जय गौरी नंदन। आज की इस वाणी में हम किसी को डराने के लिए नहीं, किसी प्रकार का चमत्कारिक दावा करने के लिए नहीं, और ना ही भविष्य को निश्चित रूप से घोषित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित उन मान्यताओं को शांत मन से समझने के लिए बैठे हैं जिनके अनुसार कल की अवतार की कल्पना की गई है। क्योंकि जब बात धर्म और आस्था की होती है तो सबसे आवश्यक होता है संयम, विवेक और श्रद्धा के साथ समझना। आज बहुत से लोग पूछते हैं कि जब कल की आएंगे तो उनके साथ कौन आएगा, कौन सी देवी उनके साथ होंगी, क्या वे शस्त्र लेकर आएंगे, और इन प्रश्नों के पीछे जिज्ञासा भी है और भ्रम भी। इसलिए आवश्यक है कि हम सुनी सुनाई बातों की जगह उन ग्रंथों की ओर देखें जिनमें यह वर्णन प्रतीकात्मक रूप में मिलता है। क्योंकि शास्त्रों की भाषा सीधी नहीं होती, वह संकेतों में बात करती है, पत्रमा पतनमा तीगी कारण भावों में समझाती है और मनुष्य को सोचने के लिए प्रेरित करती है। कल की अवतार का उल्लेख मुख्य रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इन ग्रंथों में भी यह नहीं कहा गया कि सब कुछ वैसा ही भौतिक रूप में घटेगा जैसा हम आज कल्पना करते हैं। वहां उद्देश्य किसी दृश्य को डरावना बनाना नहीं, बल्कि अधर्म और धर्म के संतुलन की बात करना है। कहा गया है कि जब समाज में अन्याय, असत्य और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और उसी परिवर्तन का प्रतीक कल की माने गए हैं। अब प्रश्न आता है कि उनके साथ कौन आएगा। तो शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि कोई भी अवतार अकेले नहीं होता, उसके साथ समय, परिस्थितियां और चेतना चलती है। कुछ स्थानों पर यह कहा गया है कि देव शक्तियां उस परिवर्तन में सहभागी होंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश से देवी देवता उतरते हुए दिखाई देंगे। इसका अर्थ यह है कि करुणा, न्याय, साहस और विवेक जैसी शक्तियां फिर से सक्रिय होंगी। कुछ कथाओं में माता दुर्गा या शक्ति तत्व का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां देवी का अर्थ केवल एक रूप नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है। क्योंकि जहां विष्णु संतुलन है वहीं शक्ति संरक्षण और साहस है। इसलिए देवी का साथ होना प्रतीक है उस ऊर्जा का जो अन्याय के सामने झुकती नहीं। अब जहां तक शस्त्रों की बात आती है, शास्त्रों में अश्व और शस्त्र का वर्णन मिलता है, लेकिन इन प्रतीकों को केवल हथियार के रूप में समझना अधूरा ज्ञान होगा। अश्व गति का प्रतीक है और शस्त्र विवेक का, क्योंकि बिना विवेक के उठाया गया शस्त्र विनाश करता है और विवेक के साथ उठाया गया शस्त्र रक्षा करता है, और शस्त्र भी का। इसलिए यह कहना कि कल की केवल युद्ध करने आएंगे, शास्त्रों की भावना को सीमित कर देना होगा। वास्तविक युद्ध बाहर से अधिक भीतर होता है, असत्य के साथ, लोभ के साथ और अहंकार के साथ। आज के समय में जब लोग ये पूछते हैं कि कौन कौन आएगा, तो शायद वे यह भूल जाते हैं कि हर युग में धर्म की रक्षा करने वाले साधारण मनुष्य भी होते हैं जो बिना किसी घोषणा के सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि जब समय बदलता है तो केवल एक नहीं, अनेक माध्यमों से परिवर्तन आता है। कोई विचार के माध्यम से, कोई आचरण के माध्यम से और कोई व्यवस्था के माध्यम से। इसलिए यह मान लेना कि सब कुछ एक ही क्षण में घट जाएगा स्वयं को भ्रम में डालने जैसा है। कल्कि को एक व्यक्ति के साथ साथ एक चेतना के रूप में भी समझा गया है। वह चेतना जो मनुष्य को यह याद दिलाती है कि अधर्म चाहे कितना भी फैल जाए उसका अंत निश्चित है, लेकिन वह अंत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से होता है। जब लोग पूछते हैं कि क्या देवी आएंगी, तो उत्तर यह है कि जब करुणा लौटती है, जब नारी शक्ति को सम्मान मिलता है, जब निर्बल की रक्षा होती है, तब समझिए कि वही देवी तत्व जागृत हो रहा है। और जब पूछा जाता है कि क्या शस्त्र होंगे, तो समझिए कि सत्य, साहस और संयम ही सबसे बड़े शस्त्र होते हैं।
जो बिना रक्त बहाए भी अधर्म को पराजित कर सकते हैं। शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर किसी अवतार की प्रतीक्षा करे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने आचरण से धर्म का पक्ष बने, क्योंकि जब समाज का हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझने लगता है तब किसी एक को सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग कल्कि को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि शास्त्र संकेत करते हैं कि परिवर्तन पहले भीतर से शुरू होता है। जब भीतर अधर्म से संघर्ष होता है तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये किस स्तर देखने को मिलेगा आपके भीतर। इसलिए इस विषय को डर और सनसनी से नहीं, समझ और धैर्य से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म का मार्ग शोर का नहीं, शांति का मार्ग है नहीं, बल्कि एक व्यापक परिवर्तन की चेतना के रूप में देखना चाहिए। तो आगे यह समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि शास्त्रों में जिन देवी देवताओं या शक्तियों के साथ होने का संकेत मिलता है उनका वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि शास्त्र कभी भी केवल दृश्य चित्र खींचने के लिए नहीं लिखे गए, वे मनुष्य की बुद्धि को जगाने के लिए लिखे गए हैं। कई ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब देव शक्तियां सक्रिय होती हैं, लेकिन देव शक्तियों का सक्रिय होना यह नहीं दर्शाता कि आकाश से दिव्य रथ उतरने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि समाज में फिर से विवेक, न्याय और करुणा का प्रभाव बढ़ने लगता है। उदाहरण के रूप में जब शक्ति तत्व की बात आती है तो शक्ति को केवल एक देवी के रूप में देखने से पहले ये समझना चाहिए कि शक्ति का मूल स्वरूप क्या है। शक्ति का अर्थ है अन्याय के सामने खड़े होने का साहस, निर्बल की रक्षा करने की भावना और सत्य के लिए संघर्ष करने की ऊर्जा। इसलिए जब कहा जाता है कि देवी कल्कि के साथ होंगी तो इसका भावार्थ यह है कि परिवर्तन के उस काल में नारी शक्ति, करुणा और संरक्षण का भाव प्रमुख होगा, क्योंकि बिना करुणा के कोई भी परिवर्तन केवल हिंसा बन जाता है और बिना संरक्षण के कोई भी न्याय टिक नहीं पाता। यही कारण है कि शास्त्रों में विष्णु और शक्ति को अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर पूरक माना गया है। संतुलन और ऊर्जा, मर्यादा और साहस दोनों साथ हों तभी अधर्म का अंत संभव होता है। अब जहां तक अन्य देवताओं के साथ होने की बात कही जाती है वहां भी इसे प्रतीकात्मक रूप में समझना आवश्यक है। ब्रह्मा ज्ञान के प्रतीक हैं, शिव वैराग्य और परिवर्तन के प्रतीक हैं, इंद्र व्यवस्था और शक्ति के प्रतीक हैं। और जब ये कहा जाता है कि देव शक्तियां साथ होंगी तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान, वैराग्य, व्यवस्था और साहस ये सभी गुण एक साथ सक्रिय होंगे, क्योंकि केवल एक गुण से समाज नहीं बदलता। केवल ज्ञान होगा और करुणा नहीं होगी तो वह कठोर हो जाएगा, केवल साहस होगा और विवेक नहीं होगा तो वह विनाशक बन जाएगा। इसलिए शास्त्र संतुलन की बात करते हैं। अब शस्त्रों के विषय में बहुत अधिक भ्रम फैला हुआ है। लोग शस्त्र सुनते ही रक्तपात, युद्ध और विनाश की कल्पना करने लगते हैं, जबकि शास्त्रों में शस्त्रों का वर्णन भी गहरे प्रतीक के रूप में किया गया है। तलवार अन्याय को काटने की शक्ति का प्रतीक है, धनुष धैर्य और लक्ष्य का प्रतीक है, और अश्व गति तथा संकल्प का प्रतीक है। अश्व का अर्थ ये नहीं कि कोई घोड़े पर सवार होकर आएगा ही, इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन की गति तीव्र होगी, लेकिन वह दिशाबद्ध होगी, अंधी नहीं होगी। और यह भी कहा गया है कि शस्त्र तभी उपयोगी होते हैं जब उन्हें धारण करने वाला संयमित हो। इसलिए शास्त्र यह नहीं सिखाते कि हथियार उठाओ, शास्त्र यह सिखाते हैं कि विवेक को इतना मजबूत बनाओ कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से भी पीछे न हटो। आज के समय में सबसे बड़ा शस्त्र सत्य है, क्योंकि सत्य वह शक्ति है जो बिना प्रहार किए भी असत्य को कमजोर कर देती है। और सबसे बड़ी ढाल संयम है, क्योंकि संयम ही वह गुण है जो शक्ति को मर्यादा में रखता है। जब लोग ये पूछते हैं कि कल्कि के साथ कौन कौन आएगा, तो यह प्रश्न बाहर की ओर अधिक है, लेकिन शास्त्र भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देते हैं।
वे कहते हैं कि जब समय परिवर्तन का होता है तब साधारण मनुष्य भी असाधारण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, न्यायप्रिय अधिकारी होते हैं और वे नागरिक होते हैं जो सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। इसलिए यह समझना भूल होगी कि केवल कोई एक अवतार आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि जब चेतना बदलती है तब समाज बदलता है, और चेतना किसी एक के आने से नहीं बल्कि अनेक के जागने से बदलती है। आज यदि हम देवी तत्व की बात करें तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नारी का सम्मान, सुरक्षा और समानता भी उसी देवी तत्व का जागरण है। जब समाज में नारी भयमुक्त होकर जी सके तब समझिए कि वही शक्ति सक्रिय हो रही है, और जब समाज में न्याय, करुणा और विवेक का संतुलन बने तब समझिए कि वही कल की चेतना प्रकट हो रही है। इसलिए इस विषय को केवल भविष्य की घटना मानकर बैठ जाना उचित नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान के दायित्व के रूप में देखना अधिक सार्थक है। क्योंकि शास्त्र यह नहीं सिखाते कि प्रतीक्षा करो, शास्त्र यह सिखाते हैं कि तैयार बनो, अपने आचरण को शुद्ध करो, अपने विचारों को स्पष्ट करो, और जब समय आए तो सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस रखो। यही वह मार्ग है जो हर युग में धर्म की रक्षा करता आया है और यही मार्ग आगे भी करेगा। अब इस विषय को और गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कल की अवतार की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे केवल एक दृश्य घटना के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य की दृष्टि को व्यापक बनाना होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर बड़ा परिवर्तन केवल बाहर घटने वाली घटना नहीं होता, वह भीतर की चेतना के बदलने से शुरू होता है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो उसका पहला प्रभाव मनुष्य की सोच पर पड़ता है। लोग अन्याय को सामान्य मानने लगते हैं, असत्य को सुविधा समझने लगते हैं और स्वार्थ को बुद्धिमानी कहने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्र अधर्म की पराकाष्ठा कहते हैं, और इसी अवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। कल्कि का उल्लेख इसी आवश्यकता का प्रतीक है। अब जब ये पूछा जाता है कि कल्कि के साथ कौन आएगा, तो इसका उत्तर किसी सूची के रूप में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शास्त्र किसी जुलूस का वर्णन नहीं करते, वे गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब परिवर्तन आता है तो उसके साथ धर्म के सेवक आते हैं, और धर्म के सेवक केवल साधु या तपस्वी ही नहीं होते, वे सामान्य गृहस्थ भी होते हैं जो अपने जीवन में सत्य, न्याय और करुणा को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहाव के विपरीत खड़े रहते हैं, जो गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, और वही लोग उस युग के धर्म रक्षक बन जाते हैं। शास्त्रों में जिन ऋषियों, मुनियों और देव शक्तियों का उल्लेख मिलता है, उनका अर्थ यह भी है कि ज्ञान परंपरा जीवित रहती है। जब तक समाज में सही और गलत का भेद बताने वाले लोग होते हैं तब तक अधर्म पूरी तरह हावी नहीं हो पाता। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि कल्कि का साथ केवल दिव्य शक्तियों का नहीं बल्कि जागरूक मानव चेतना का भी होता है। अब जहाँ तक देवी तत्व की बात है तो शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिना शक्ति के धर्म कमजोर पड़ जाता है और शक्ति बिना धर्म के हिंसा बन जाती है। इसलिए देवी का साथ होना संतुलन का प्रतीक है। देवी का अर्थ केवल युद्ध नहीं बल्कि संरक्षण भी है, ममता भी है और मर्यादा भी है। जब समाज में निर्बल सुरक्षित महसूस करता है, जब नारी सम्मानित होती है, जब बच्चों और वृद्धों की रक्षा होती है, तब समझिए कि वही देवी तत्व सक्रिय है। और यह सक्रियता किसी एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे समाज के आचरण में उतरती है। अब शस्त्रों के विषय में और भी स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि शस्त्र को केवल हथियार समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। शस्त्र का मूल अर्थ है वह साधन जिससे अन्याय का प्रतिकार किया जाए। आज के समय में कलम भी शस्त्र है, सत्य भी शस्त्र है,
और साहस भी शस्त्र है। जब कोई व्यक्ति अन्याय देखकर चुप नहीं रहता तब वह अपने विवेक रूपी शस्त्र का उपयोग करता है, और जब कोई व्यवस्था सत्य के पक्ष में खड़ी होती है तब वह समाज के लिए ढाल बन जाती है। शास्त्रों में जिस तलवार का वर्णन है वह लोभ, अहंकार और असत्य को काटने का प्रतीक है, और जिस कवच का वर्णन है वह संयम और धैर्य का प्रतीक है। अहंकार, क्योंकि बिना संयम के कोई भी शक्ति टिकाऊ नहीं होती। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कल की युद्ध करेंगे, लेकिन शास्त्र यह अधिक कहते हैं कि कल की धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म की स्थापना का अर्थ केवल युद्ध नहीं होता। धर्म की स्थापना का अर्थ होता है न्यायपूर्ण व्यवस्था, सत्यनिष्ठ आचरण और संतुलित जीवन। युद्ध तब होता है जब संवाद असफल हो जाता है, लेकिन धर्म का पहला प्रयास हमेशा संवाद और सुधार होता है। इसलिए ये मान लेना कि कल्कि का मार्ग केवल हिंसा का होगा, शास्त्रों की भावना के विपरीत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि शास्त्र मनुष्य को निष्क्रिय नहीं बनाते। वे यह नहीं कहते कि बैठकर प्रतीक्षा करो, वे कहते हैं कि स्वयं को तैयार करो, अपने भीतर के अधर्म से संघर्ष करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को नहीं जीत सकता वह बाहर के अधर्म से भी नहीं लड़ सकता। इसलिए कल्कि के साथ आने वाले सबसे पहले वही लोग होते हैं जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, जो अपने व्यवहार में ईमानदार होते हैं, जो सत्य के लिए नुकसान सहने को भी तैयार रहते हैं। यही वे लोग हैं जो हर युग में परिवर्तन के वाहक बनते हैं। आज यदि हम अपने समय को देखें तो पाएंगे कि अधर्म केवल बाहरी हिंसा में नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में भी मौजूद है। जैसे झूठ को सामान्य मान लेना, अन्याय को अनदेखा करना और स्वार्थ के लिए मौन धारण कर लेना, इन सब के विरुद्ध खड़ा होना ही वास्तविक धर्म है। और यही वह धर्म है जो कल की चेतना का मूल है। इसलिए इस विषय को केवल भविष्य की कहानी मानकर सुनना अधूरा होगा। इसे वर्तमान की जिम्मेदारी के रूप में समझना अधिक सार्थक है, क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। और मार्गदर्शन तभी उपयोगी होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अब जब हम इस विषय के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो सबसे आवश्यक बात यही समझ में आती है कि कल की अवतार की चर्चा केवल किसी भविष्य की घटना को जानने की जिज्ञासा के लिए नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को उसके कर्तव्य की याद दिलाने का माध्यम है। क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य कभी भी मनुष्य को डराना नहीं रहा, उनका उद्देश्य मनुष्य को जागरूक बनाना रहा है। जब भी अधर्म बढ़ता है तब शास्त्र यह नहीं कहते कि सब कुछ समाप्त हो गया, वे यह कहते हैं कि अब धर्म को और अधिक सजग होने की आवश्यकता है। कल्कि के साथ कौन आएगा, कौन सी देवी आएगी और कौन से शस्त्र होंगे, इन सभी प्रश्नों का सार यही है कि परिवर्तन के समय मनुष्य को किन गुणों के साथ खड़ा होना चाहिए। देवी का अर्थ करुणा, संरक्षण और शक्ति का संतुलन है, और शस्त्र का अर्थ सत्य, साहस और संयम है। जब ये गुण समाज में सक्रिय हो जाते हैं तब किसी बाहरी युद्ध की आवश्यकता बहुत हद तक समाप्त हो जाती है, क्योंकि अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य का भय होता है। और जब भय समाप्त हो जाता है तब अधर्म अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। इस समझे कि अधर्म अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। शास्त्र ये नहीं सिखाते कि हिंसा ही समाधान है, वे यह सिखाते हैं कि अन्याय के सामने मौन सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, भले ही वह अकेला क्यों न हो, तब वही कल की चेतना का वाहक बन जाता है। यह चेतना किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, यह चेतना विचार से विचार तक, आचरण से आचरण तक फैलती है। और यही कारण है कि हर युग में धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम धर्म को केवल कथा न बनाएं बल्कि उसे अपने जीवन का व्यवहार बनाएं, क्योंकि धर्म मंदिर में सीमित नहीं होता। धर्म घर
कार्य क्षेत्र और समाज में हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, जब हम कमजोर के साथ अन्याय नहीं होने देते, जब हम सत्य बोलने का साहस रखते हैं, तब हम अनजाने में ही धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं। और यही वह मार्ग है जिसे शास्त्र सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए कल्कि के आने की प्रतीक्षा करने से अधिक आवश्यक है कल के चेतना को अपने भीतर जगाना, क्योंकि जब भीतर अधर्म से संघर्ष शुरू हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन यह स्थायी होता है और स्थायी परिवर्तन ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए भय के विचारों से दूर रहिए, अफवाहों से स्वयं को बचाइए और अपने विवेक को मजबूत बनाइए, क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो हर युग में धर्म का मार्ग दिखाता है। और जब यह दीपक भीतर जलता है तब किसी भी अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। इन्हीं शांत विचारों के साथ आज की इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि यह प्रवचन आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं बल्कि समझ, संतुलन और आत्मचिंतन जगा सका हो तो यही इसका उद्देश्य है। इसे केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि धर्म सुनने से नहीं जीने से प्रकट होता है और परिवर्तन प्रतीक्षा से नहीं प्रयास से आता है। ऐसी ही प्रवचन वाणी सुनने के लिए धर्म, विवेक और जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहें।